हेलो स्टूडेंट्स हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कर रहे थे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की हमने एक एक्सरसाइज कर ली थी। स्टूडेंट, हमारा सेकंड मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का कि बाई रिमूविंग ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कि इसमें नाम से इसे पता स्टूडेंट, टू सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब इस मेथड में हमने क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखा है उसको आपने रिमूव करना है और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कंसीडर द इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पी एंड क्यू एंड आर ये आपके क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है और ये फंक्शन ऑफ एक्स है सिर्फ। तो एक तो दूसरी बात, ये मेथड हम कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट, दिस मेथड यूज्ड व्हेन ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू 0 इज नाइदर गिवन नोर कैन बी फाउंड इजिली। तो उस टाइम पे हम इसको, अब दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन आपने इस मेथड में सोल्व करना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, सोल्व द क्वेश्चन, सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसमें स्टूडेंट वैसे इसको कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि भाई इसमें सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, क्योंकि अपना डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इजिकल टू यू वी लेंगे, वेयर यू वी आर द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से इससे हम y इजिकल टू यू वी से स्टूडेंट क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ये निकालने के बाद हम y की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 दे रखी है उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट कर, ये आपकी इक्वेशन है, इसके अंदर आप इसको पुट कर देंगे स्टूडेंट। जब आप इसके अंदर स्टूडेंट इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी प्लस में 2 अपॉन यू डी वी बाई डी डी एक्स प्लस में 1 बाई यू है, ये 1 बाई यू, और यहाँ पर आपका डी टू वी यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी बाई यू डी वी बाई डी यू बाई डी एक्स प्लस में क्यू, और ये ब्रैकेट लगा के v इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ये u कहाँ से आया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ u आ जाता है, जो u जब इसको करते हो तो यहाँ पर u आ जाता है, तो इसको फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये u था ना, ये u आएगा तो ये u जाएगा क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, चूज यू सच दैट द कोएफिशिएंट। अब आपने देखो यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है, आपने फर्स्ट जो डेरिवेटिव है उसको रिमूव करना है। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है, तो ये हुआ आपने इसके इक्वेशन के अंदर कह लो या उस इक्वेशन के अंदर कह लो, आपने डी वी बाई डी एक्स को, इस डी वी बाई डी एक्स को आपने यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। और ये रिमूव कब हो सकता है स्टूडेंट, जब इसकी वैल्यू p प्लस में 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं p प्लस में 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इजिकल टू 0 हो गया, और यहाँ से जो आप करेंगे 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस में p हो गया, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ से डी यू बाई यू इजिकल टू माइनस पी बाई टू डी एक्स इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर log u आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर, यहाँ पर log u माइनस में 1/2 और रूट इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ पर u की वैल्यू अगर हम हटा देते हैं तो e की पावर माइनस 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डी एक्स आ गया स्टूडेंट। तो u की वैल्यू तो आपके पास ये आ गया, अब आपको पता चल गया कि u की वैल्यू क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ से जो आप क्या निकाल सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स इजिकल टू क्या निकालेंगे, माइनस पी बाई टू यू हो जाएगा, और यहीं से डी टू यू बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या निकालेंगे, माइनस में यू बाई टू और डी पी बाई डी एक्स माइनस में पी बाई टू डी यू बाई डी एक्स। ये दोनों चीज़ें अब आपके काम आएंगी स्टूडेंट। जब आप अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू है आपकी इस इक्वेशन में आपने पुट कर दी यहाँ पर, अब देखो इसके अंदर स्टूडेंट जब आपने ये पुट किया है, अब देखो ये तो आपने पुट कर दिया तो ये तो 0 के बराबर आ गया, इसकी तो बात खत्म ही हुई। तो जब इसमें आप पुट करोगे 1 अपॉन यू और डी यू बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आपने निकाला था, ये वैल्यू पुट कर देंगे, और प्लस में पी अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स में माइनस पी अपॉन टू यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे, और प्लस में क्यू इंटू में वी इजिकल टू आर, यू की वैल्यू आप रख देंगे e की पावर 1/2 एंड इंटीग्रेशन पी डी एक्स स्टूडेंट। तो e की पावर माइनस में 1/2 रूट पी डी एक्स हो जाएगा, जब नीचे आएगा ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी इसकी पावर। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, अब आपके पास ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, इसको जब आप इसको सोल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, q माइनस में 1/2 डी पी बाई डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर वी इजिकल टू आर e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये जो स्टूडेंट आपके पास क्या बन गया, डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर
प्लस में पी डैश वी इजिकल टू क्यू डैश। अब पी डैश क्या है, क्यू माइनस में 1/2 डी पी बाई डी एक्स माइनस में 1/4 पी स्क्वेयर, और क्यू डैश की वैल्यू क्या है, आर ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और आप ये कह सकते हैं आर अपॉन यू। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को, ये आर्टिकल आपको कराने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसको कराने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको ये पता चल जाए कि भाई पी डैश की वैल्यू क्या है और क्यू डैश की वैल्यू क्या है। तो पी डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्यू माइनस में 1/2 डी पी बाई डी एक्स माइनस में 1/2 पी स्क्वेयर, और क्यू डैश की वैल्यू क्या है, आर ई की 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स या आर अपॉन यू कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ सिर्फ आपने ये चीज़ बताने के लिए मैंने सिर्फ ये आर्टिकल कराया है, अदरवाइज ये आर्टिकल कराने का आपको कोई मतलब नहीं था, आप डायरेक्ट इनको याद रख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें देखो, आपने ये तो कर लिया, अब यहाँ पर क्या है कि जो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आई है, ये इक्वेशन नंबर जो 3 आपके पास आई है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन को आप बोलेंगे, जो इक्वेशन नंबर ये आई है ना स्टूडेंट, इस इक्वेशन को आप बोलेंगे ये एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है एंड इट कैन इजीली बी इंटीग्रेटेड बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ v। तो यहाँ से जो जैसे ही आप v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब जो y इजिकल टू यू वी का जो सॉल्यूशन है, ये आपका क्या होगा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि u की वैल्यू आपने पहले ही निकाल दी थी और v की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी, तो y u और v की वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और आपके पता ही है इसके अंदर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या 2 आर्बिट्ररी इसके अंदर कॉन्स्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले वर्किंग रूल मैं आपको बताता हूँ, वर्किंग रूल क्या होता है इसमें। जैसे कि आपने अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपका क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला काम आप पी डैश फाइंड आउट करेंगे। देखो मैंने ये आर्टिकल कराने का मतलब यही था ताकि आपको वर्किंग रूल समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे पी डैश इजिकल टू क्यू माइनस में 1/4 पी स्क्वेयर माइनस में 1/2 डी पी बाई डी एक्स। समझ में आया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वेयर माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स। वी अप्लाई दिस मेथड व्हेन पी डैश इज नाइदर कॉन्स्टेंट, ये ना तो ये कॉन्स्टेंट रहे और ना ही कॉन्स्टेंट बाई एक्स स्क्वेयर हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, फाइंड ई की पावर माइनस 1/2 पी डी एक्स, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी एंड डिनोटेड बाई यू। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आफ्टर पुटिंग y इजिकल टू यू वी, अब आप इसमें क्या करेंगे, y इजिकल टू यू वी, दिस इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डैश वी प्लस में क्यू डैश। पी डैश आपका कहाँ से निकल गया, ये निकल गया। क्यू डैश आपका कहाँ से निकल गया, ये क्यू डैश इजिकल टू आपके पास क्या है, आर अपॉन यू है स्टूडेंट। तो क्यू डैश भी निकल गया, पी डैश भी निकल गया, और इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो यहाँ से डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डैश वी इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप यहाँ से क्या निकालेंगे, वी की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। जब वी की वैल्यू आपके निकल जाएगी, वी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, यू की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, वाई इक्वल टू यू में आप पुट कर दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, और इस आंसर में 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे स्टूडेंट। तो ये था आपका मेथड कि भाई हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये स्टूडेंट आपने इसको सबसे पहले वर्किंग रूल को ध्यान से समझना। वर्किंग रूल में ये वैल्यू कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 6.2 एक्सरसाइज का। तो इसमें जो आप अब ये चीज़ देखो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको देखा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करना है, इसका मतलब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना, और फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, वही मेथड आपने अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई किससे कंपेयर करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू और इजिकल टू आर। तो स्टूडेंट यहाँ से जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 2 अपॉन एक्स, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, और आर इजिकल टू आपका क्या है, 0 दे ही रखा है स्टूडेंट। तो सबसे पहला काम देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे पहला काम यहाँ पर था, जैसे कि आपने इसमें जैसे क्या था ना आपने, अब आपने यहाँ ये वैल्यू निकाल, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, पी डैश इजिकल टू क्यू माइनस में 1 अपॉन में ये वैल्यू आपने निकालनी है, ये निकालनी। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें पुट करोगे ना, क्योंकि आपने पुटिंग है, पुटिंग y इजिकल टू यू वी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है,
हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में p डैश v और इजिकल टू क्या आ जाता है q डैश। ये आता है ना स्टूडेंट, अभी हमने किया था। तो जब हम ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर p डैश क्या है, वेहर, अब आप लिखेंगे वेहर p डैश। अब p डैश क्या है, अभी आपने किया था, ये रहा p डैश, यहाँ पर q माइनस में 1/4 p स्क्वायर माइनस में 1/2 dp बाई डी एक्स। तो q माइनस में 1/4 p स्क्वायर माइनस में 1/2 और dp बाई डी एक्स। अब ये स्टूडेंट आप कहेंगे p स्क्वायर कहाँ है, p स्क्वायर तो ये है, और dp बाई डी एक्स भी कहाँ है, वो भी आपका यहीं से आ जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है। तो अब आप यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो वैल्यू आपने निकाल दी, और q क्या है, और q डैश भी आप निकाल देंगे स्टूडेंट। q क्या है, q डैश है आपका r/u, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जब आप निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो आपने यहाँ सबसे पहले आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आपने निकालना है ये u की वैल्यू निकलेगी जब भी तो r/u निकलेगा। तो आप यहाँ निकलेंगे स्टूडेंट, वेहर u इजिकल टू ई की पावर माइनस 1/2 p डी एक्स। ये सारा मैक्सिमम क्वेश्चन p के ऊपर ही चलता है। तो e की पावर माइनस में 1/2, p की पावर क्या है यहाँ पर माइनस में 2/x एंड डी एक्स। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर क्या आ गई स्टूडेंट log x। तो यहाँ पर क्या आ गई, x आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई x। अब p डैश आप निकालेंगे, p डैश इज इक्वल टू q क्या है a स्क्वेयर प्लस में 2/x का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस में 1/2 dp बाई डी एक्स। dp बाई डी एक्स का माइनस माइनस प्लस और 2/x का स्क्वेयर माइनस 1/2 इंटू में 2/x का स्क्वेयर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2/x का स्क्वेयर हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस में 1/4 p स्क्वेयर, p स्क्वेयर का मतलब 4/x का स्क्वेयर, ठीक है। और ये तो आ गया आपका। अब इसमें आपका क्या होगा स्टूडेंट, a स्क्वेयर प्लस में 2/x का स्क्वेयर, और इस 2 से 2 कैंसिल गया, माइनस में 1/x का स्क्वेयर, 4 से 4 कैंसिल गया, माइनस में 1/x का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बच गया आपका a स्क्वेयर। तो p डैश तो आपका क्या बच गया, a स्क्वेयर बच गया स्टूडेंट। अब निकालेंगे हम q डैश। तो q डैश आपके पास क्या हो गया, q डैश है r/u। r तो आपका क्या है, ये तो बिल्कुल ही जीरो हो गया, फिर r/u। तो r/u का मतलब कह लो r/u, या आप कह लो r e की पावर माइनस में 1/2 p डी एक्स। तो 1/2 p डी एक्स क्या आ जाएगा, r क्या है आपके पास, अब r तो जीरो है ही, तो इसका मतलब अगर r जीरो है, e की पावर 1/2 p डी एक्स तो आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन जब ये r इक्वल टू जीरो, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास q डैश जीरो आ गया। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी ना, ये जो इक्वेशन, इसको आप नंबर 2 मान लो। तो ये तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2 बिकम्स, अब ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी स्टूडेंट आपके पास, d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर, d2v बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस में p डैश और प्लस में a स्क्वेयर v इजिकल टू q आपका जीरो। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट डी स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर और इंटू में v और इजिकल टू जीरो। तो d की क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट, यहाँ पर d की वैल्यू आ गई, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो au ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगी, m स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर और इजिकल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस माइनस में आयोटा a। तो प्लस माइनस आयोटा a हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आप एक वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, CF की वैल्यू। तो CF की वैल्यू आपकी क्या है, CF का मतलब क्या होगा, V की वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट। तो V की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, V की वैल्यू, क्योंकि CF कह लो, CF कह लो या V कह लो, इजिकल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 0x इंटू में C1 कोस AX प्लस में C2 साइन AX। तो ये आएगा, ये V की वैल्यू आएगी। तो सॉल्यूशन क्या होता है, अब सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, y इजिकल टू u एंड v। तो u की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, x, तो इसका मतलब x इंटू में C1 कोस AX प्लस में C2 और साइन AX। तो ये आ गया, ये होगा आपका आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का।
तो अक्सर इस क्वेश्चन में देखो ये देखा है, सोल्व द इक्वेशन बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करना है, इसका मतलब आपने इसको रिमूव करना है यहाँ पे। और इसको रिमूव करने का तरीका अब आपको पता चलेगा स्टूडेंट। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू है y और इजिकल टू आपका r हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर p क्या है, p इजिकल टू स्टूडेंट माइनस में 4x और q क्या है स्टूडेंट यहाँ पर 4x का स्क्वायर माइनस में 3 और r क्या है स्टूडेंट e की पावर x का स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहला काम क्या है, पुटिंग, हम पुट करते हैं। पुटिंग देखो ये क्वेश्चन आपके जो पहला जो आपने किया था वन इंटीग्रल मेथड वाला, उससे ये आसान पड़ता है। तो पुट y इजिकल टू शॉर्ट भी पड़ता है, वो लेंथी क्वेश्चन थे। तो y इजिकल टू यू वी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इट इज रिड्यूस्ड टू आपको पता है कि वह डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डैश वी और इजिकल टू में क्यू डैश में चेंज हो जाएगी। ठीक है, पी डैश क्या होता है, पी डैश इजिकल टू क्यू माइनस में 1/4 पी स्क्वायर माइनस में 1/2 और डी पी बाई डी एक्स होता है। और क्यू डैश क्या होता है स्टूडेंट, क्यू डैश होता है आपका आर अपॉन यू, या आप ये भी कह सकते हैं आर ई की पावर इंटीग्रेशन 1/2 पी डी एक्स, आप ये भी कह सकते हैं आर ई की 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो अब ये आपने निकालना स्टूडेंट यहाँ से। तो सबसे पहले आप पी डैश निकालेंगे। पी डैश निकालने का आपको पता ही है, क्यू माइनस में आपने निकालना। क्यू क्या दे रखे है आपके पास ऊपर, ये इसमें ऊपर वाले यूज करने हैं। तो ये है 4x का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 1/2 इंटू में माइनस में 4, क्योंकि पी यहाँ पर इसमें डी पी बाई डी एक्स निकाल दिया तो माइनस में 4 होगा, तो चलो कोई बात नहीं। माइनस में 1/4 पी स्क्वायर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16 में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 16x का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, ये आपका 4x का स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस में 4x का स्क्वायर। देखो ये तो इससे गया और यहाँ पर क्या बच गया स्टूडेंट -1 बच गया। तो क्यू डैश आपका क्या हो जाएगा r अपॉन यू। r क्या है आपके पास e की पावर x का स्क्वायर, तो e की पावर x का स्क्वायर r डिवाइड बाई यू इंटू में u का मतलब e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन माइनस में 4x एंड dx। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू में e की पावर माइनस में बाहर आ गया तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, e की पावर माइनस में x का स्क्वायर बाई 2, हाँ जी, तो माइनस में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया फिर, तो e की पावर माइनस में x का स्क्वायर आ गया, e की पावर x का स्क्वायर इंटू e की पावर x की माइनस में 2, तो ये आ गया इजिकल टू क्या आ गया स्टूडेंट, दोनों का ऐड करके e की पावर 0 और इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्यू डैश इजिकल टू आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। इक्वेशन नंबर हर एक में वही मेथड है स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स क्या बन गई है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर, पी डैश की वैल्यू क्या आ गई माइनस में v और q की क्या वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1 आ गई। तो ये बन गया आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया आपका। ये तो आप बड़ी इजीली कर सकते हो स्टूडेंट। इसमें अब आप सिंबॉलिक फॉर्म इसकी क्या होगी, तो देखो वही मेथड आ गया आपका। सिंबॉलिक फॉर्म आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, डी स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में v इजिकल टू 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट m स्क्वायर माइनस में 1 इजिकल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ गया, तो CF कह लो, या इसमें क्या आ जाए क्योंकि यहाँ पर इसके बाद इजिकल टू ये भी r की वैल्यू दे रखे इसलिए PI भी निकालना पड़ेगा। CF इजिकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर माइनस में x। तो ये आ गया। अब आप PI निकालेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर PI आपके पास क्या होता है, PI निकालने के पास आपके 1/d स्क्वायर माइनस में 1
और यहाँ पर क्या है, ई की पावर यहाँ पर देखो इसमें जो दिया हुआ हम इसका कर रहे हैं स्टूडेंट, ये ध्यान देना है आपने। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह स्टूडेंट हम लिख सकते हैं ई की पावर 0x। तो यहाँ पर ई की पावर 0x कर देंगे, तो 0x तो यहाँ 0 करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 1 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट यहाँ पर माइनस में 1, आप ये कह सकते हैं कि पी आई आ गया -1। तो अब सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन क्या था, v किसके बराबर हो जाएगा, C1 ई की पावर x प्लस में C2 ई की पावर माइनस में x एंड माइनस में 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई स्टूडेंट, v की वैल्यू आ गई, और u की वैल्यू आपकी पहले ही आई हुई है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इजिकल टू क्या था, uv। तो y इजिकल टू ई में आपका u क्या आया हुआ था स्टूडेंट, u आपने निकाला था, ये यहाँ निकाला था u। इसमें स्टूडेंट u आपने कहीं निकाला ही नहीं, u एक्चुअली निकाल तो दिया था, इनडायरेक्टली निकाला था, ये यहाँ पर निकाला था। ये वैल्यू थी आपकी u की, और ये u की वैल्यू आपकी क्या आ गई थी, e की माइनस में x का। चलो हम यहाँ निकाल देते हैं इसको, तो जो u की वैल्यू है स्टूडेंट, ये आपकी u की वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ। u की वैल्यू निकालने के लिए इसमें कोई बड़ी बात है नहीं स्टूडेंट। u आपके पास क्या था स्टूडेंट, आपको पता है u कैसे निकालते हैं, u इजिकल टू ई की पावर, आपको निकालने का u जो मैंने पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट, u आपने जरूर निकालना है। और u क्या होता है आपके पास, e की पावर माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन p dx। तो ये आप u निकालते हैं, तो e की पावर आपके पास माइनस में 1/2, p की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस में 4x, तो इंटू में माइनस में 4x, और ये क्या था आपके पास dx। तो माइनस माइनस से स्टूडेंट यहाँ प्लस हो गया, 2 हो गया, तो x का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो x का स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा e की पावर x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। तो u की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, e की पावर ये यहाँ पर ये आपके पास ये माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो -4x है, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, e की पावर x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर x का स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो मैं स्टूडेंट इसमें ने क्यू डैश, जो क्यू डैश हमने निकाला था, आर की वैल्यू थी आपके पास e की पावर x का स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें शायद यहाँ पर भी आर की वैल्यू में थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार फिर दोबारा चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू थी, आर की वैल्यू है ई की पावर एक्स का स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है 1/2, क्योंकि ये नीचे आता है स्टूडेंट, या आर अपॉन ये, तो इसलिए जाके ऊपर ये क्या हो गया, प्लस में प्लस का हो गया। लेकिन हमारे जब हम यहाँ निकालते हैं, ये ठीक है बिल्कुल, यहाँ जब ऊपर निकालेंगे ये माइनस हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ निकालते हैं e की पावर, यहाँ पर u की वैल्यू जो हम निकालेंगे स्टूडेंट, e की पावर आपकी क्या हो जाएगी, -1/2 p dx। तो -4, ये भी -4 है और ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने ये जो निकाला ना, हमने ये निकाला u इजिकल टू ई की पावर माइनस में 1/2 पी डी एक्स है, तो e की पावर -1/2 माइनस में ये 4x आ गया, तो माइनस में 4 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x का स्क्वायर बाई 2 इंटू में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x का स्क्वायर प्लस में आ गया। तो ये आप यहाँ पर y की वैल्यू अब क्या पुट कर दोगे, e की पावर x का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर -x एंड माइनस में 1। तो ये जो आ गया स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर जो ये आपका था 10th क्वेश्चन, तो इसमें स्टूडेंट जैसे अब ये 10th क्वेश्चन में आपने देखा तो बहुत इजी था क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपने दोनों ये निकालने, u की वैल्यू और v की वैल्यू निकालनी है, और उसका निकालने का मेथड भी बहुत इजी है। सिर्फ आपने ये जो चीज़ याद रखनी है कि भाई एक तो p डैश किसके बराबर होगा और एक
क्यू डैश किसके बराबर होगा एंड हाउ टू फाइंड आउट द यू वैल्यू। ये 3 चीज़ याद रखनी है, तो ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन। स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में आपके इसमें भी करना वही है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये बिल्कुल वही मेथड है, आपने इसे चलना है। क्वेश्चन को ये मत समझना कि भाई ये क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है तो इसको देखकर घबरा नहीं जाना है, लेकिन ये है कि भाई ये मेथड वही चलेगा, आप 1 बाय 1 करते रहो मेथड में, तो ये इजिली सोल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला काम हम यहाँ पर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम फिर इसमें पी डैश और क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे। पी डैश क्यू डैश की वैल्यू निकालने के बाद और यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसमें वाई इक्वल टू यू वी में उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जब वाई एंड यू में आपको बताया डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डैश वी इज इक्वल टू क्यू डैश पे आ जाएगा। पी डैश और क्यू डैश की वैल्यू उसमें रख देंगे, रखने के बाद आप उसको सोल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसमें फिर आपने सी एफ और पी आई इसमें निकालना पड़ेगा। पी आई इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर log x की 3 और x का स्क्वायर आर की वैल्यू दे रखी है। तो यही बस मेथड है इसमें, और कोई बात नहीं। चलो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमारा होता है हमने इसको फ्री फ्रॉम एनी कोफिशिएंट करना होता है। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई एक्स का स्क्वायर और log x पूरे का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x log x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर और log x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 प्लस में log x माइनस में 2 log x पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पर स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा, मैं पूरे का इसका डिवाइड ही कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर log x का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू log x 3 और x का स्क्वायर डिवाइड बाई x का स्क्वायर और log x। तो ये तो बहुत सारे तो आपस में कट ही जाएंगे स्टूडेंट। तो इसको अब आप क्या करेंगे, इसको आप कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स log x, और यहाँ वो तो लिखा ही नहीं हमने डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर log x का स्क्वायर, और प्लस में 1 बाई एक्स का स्क्वायर log x माइनस में 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर और इंटू में y, और इजिकल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सिर्फ यहाँ पर क्या बच गया log x। ठीक है स्टूडेंट, ये बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इसको करेंगे कंपेयर, कंपेयरिंग इट विद, किसे कंपेयर करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई और इजिकल टू आर से करेंगे। तो p क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस में 2 अपॉन एक्स log x, ये वाला, ठीक है, और q किसके बराबर हो जाएगा 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर log x का स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स का स्क्वायर log x और माइनस में 2 बाई एक्स का स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है, और r तो आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा log x। तो अब ये इसको सबसे, अब हमारा क्या काम है, पुटिंग y इज इक्वल टू यू वी द गिवन इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल फॉर्म इज क्या हो जाएगी डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डैश वी और इज इक्वल टू क्यू डैश, वेहर पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू माइनस में 1 बाई 2 डी पी बाई डी एक्स माइनस में 1 बाई 4 पी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। और उसके बाद में क्यू डैश किसके बराबर होगा, क्यू डैश इज इक्वल टू आपका किसके बराबर होगा आर अपॉन यू, या आप ये भी कह सकते हैं आर ई की पावर पी डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, क्योंकि u क्या है, u है वेयर u इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 और यहाँ पर हो जाएगा पी डी एक्स। ये सारी चीज़ आपने अब यहाँ पर फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो पी डैश को, पी डैश किसके बराबर हो गया क्यू क्या है यहाँ पर 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर
log x का स्क्वायर, ये है ना आपका q, तो प्लस में 1/x का स्क्वायर log x माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में 1/2 dp/dx। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, आप इसका आपने निकालना है dp/dx, तो dp/dx आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो स्टूडेंट dp/dx का निकालने का हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो dp/dx का क्या हो जाएगा, -2 तो बाहर ही निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा x log x, तो x log x आपका ऐसे कैसा, और इसका जो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा माइनस x का डेरिवेटिव x log x का डेरिवेटिव 1/x, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट log x ऐसे से, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में log x, ठीक है, 2 × 1 प्लस में log x आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा -1/2, तो -1/2, तो ऊपर तो आ जाएगा log x प्लस में 1 और इंटू में 2, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर आपने जो -2 था स्टूडेंट, इसको 2 log x पर, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, जब ये माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा log x प्लस में 1 हो जाएगा, और log x प्लस में 1 डिवाइड बाई, और इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और log x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 1/4, और इसमें फिर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 डिवाइड बाई x और log x, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका p डैश। तो p डैश को आप थोड़ा सा और सोल्व कर ले स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा आपका p डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आप यहाँ से देखते हैं अब 2/x का स्क्वायर log x का स्क्वायर, 2/x का स्क्वायर log x का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये तो स्टूडेंट 1/4 माइनस में 1/4, तो ये x का स्क्वायर, तो 4 से तो 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 1/x का स्क्वायर log x, तो ये तो 1/x का स्क्वायर log x आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर log x का स्क्वायर, तो इसमें आपका तो मैं इसको दोबारा एक बार खुला खुला लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 2/x का स्क्वायर log x का स्क्वायर है, और यहाँ पर है 1/x का स्क्वायर log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस में 1, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 1/x का स्क्वायर और log x का पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/x का स्क्वायर और log x, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ -2, उससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 log x प्लस में 1 और डिवाइड बाई x का स्क्वायर और log x पूरे का स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो 2, ये जो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो अब अच्छा, तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास अब क्या बच जाएगा, तो यहाँ आपके पास बच गया, इसको जब आप माइनस में 2/x का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या बच गया 1/x का स्क्वायर log x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर log x, तो ये तो खत्म हो ही गया था, तो माइनस में जब इसको करोगे तो 1 क्या हो जाएगा x का स्क्वायर log x आ जाएगा, एक log x से log x का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 1/x का स्क्वायर और log x पूरे का स्क्वायर, और माइनस में 2/x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये x का स्क्वायर log x तो इससे कट गया, और ये इससे आपका इससे कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया -2/x का स्क्वायर बच गया स्टूडेंट। तो ये तो p डैश की वैल्यू आ गई। अब आपने निकालनी है q डैश की वैल्यू। q डैश की वैल्यू r क्या है स्टूडेंट, आपके पास r आपके पास दिया हुआ है log x, ये था ना r जो बच गया था आपके पास, ये देखो यहाँ पर आपने r की वैल्यू क्या थी, ये log x थी, तो log x अपोन में u था, अपोन में u की वैल्यू आपकी क्या थी
ई की पावर माइनस में 1/2 और ये था पी डी एक्स। तो आप ये भी कह सकते हैं log x ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, और p क्या है स्टूडेंट आपके पास, तो ये हो जाएगा log x, ठीक है, और इंटू में e की पावर p की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रहा e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन माइनस में 2 डिवाइड बाई x log x। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि भाई e की पावर 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि इक्वल टू e की पावर माइनस इंटीग्रेशन 1/x में log x, तो ये आ गया dx। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर log x, यहाँ पर स्टूडेंट आप कहेंगे e की पावर 1/, अब इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे, ये 1/x log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो log ऑफ log x आ गया ना, तो e की पावर माइनस में log ऑफ log x आ जाएगा। इसको दो भागों में कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, एक तो 1/x कर लेंगे और एक कर लेंगे 1/log x। तो log x का जो नीचे वाला होता है उसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो अगर ऊपर वाला दे रखा है तो उसी का log हो जाता है, तो log ऑफ log x हो जाएगा। तो माइनस में log ऑफ log x, माइनस log ऑफ log x का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आप ये कह सकते हैं e की पावर log x की पावर माइनस में 1 आ गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि -1 आ गया, तो e की पावर log, तो ये तो आ गया, तो 1 बाई क्या आ जाएगा स्टूडेंट log x इंटू में log x की पावर माइनस में 1। तो देखो इसकी जगह तो log x आ गया, और यहाँ पर क्या था, इस पर ऑलरेडी ये तो log x है ही, तो log x, ठीक है ना, ये तो e की पावर तो ये होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा log x भी स्टूडेंट, यहाँ पर log x e की पावर माइनस में log x, तो इसको आप लिख देंगे यहाँ पर log x और e की पावर log x की माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x इंटू में log x की पावर माइनस में 1, तो ये आपका जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर ये 0 हो गया, log x की पावर 0, तो इसकी पावर, तो इसका मतलब क्या होगा log x की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, जो आपकी ये इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 हम इसको मानते थे, इसको अब आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं d2v/dx का स्क्वायर, d2v/dx का स्क्वायर प्लस में p डैश किसके बराबर रहा था, माइनस में 2/x का स्क्वायर, ये आपका होगा v, और q डैश किसके बराबर आ गया 1 आ गया। तो ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हैं x का स्क्वायर d2v/dx का स्क्वायर माइनस में 2v और इक्वल टू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब इसमें आप देखो, इसमें पुट करने के आपके पास पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पुट, जब ऐसी कंडीशन आ जाती थी तो क्या करते थे, पुट x इक्वल टू ई की पावर z। ठीक है, ई की पावर x इक्वल टू ई की पावर z आ गया। तो यहाँ पर अब आप क्या करते थे, तो आप यहाँ पर आपका आ जाता था log x बराबर है z आ गया स्टूडेंट। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालते थे तो यहाँ पर क्या आएगा, आल्सो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो log x इक्वल टू z आ गया। आपको अगर स्टूडेंट ध्यान हो तो आप करते थे x इंटू में d/dx, किसके बराबर लिखते थे हम इसको लिखते थे d/dz के बराबर, और ये किसके बराबर माना जाता था, d के बराबर माना जाता था। और उसके बाद अगर यहाँ पर x स्क्वायर हो जाता था और यहाँ पर d2/dx का स्क्वायर हो जाता था, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे d इंटू डी माइनस में 1 एंड सो ऑन, उसमें बढ़ता हुआ चला जाता था। तो जो ये इक्वेशन नंबर है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये इक्वेशन आपके क्या बन गई स्टूडेंट, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये x d2/dx का स्क्वायर है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं d इंटू में d माइनस में 1। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस में 2 और v, तो v की आप यहाँ पर, तो इसकी जगह तो 2 ही लिख देंगे, तो v क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा इसकी जगह v और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे स्टूडेंट, तो e की पावर 2z।
समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत किए हैं स्टूडेंट। तो अब सबसे पहले यहाँ पर इसको आप के पास पता ही है कि ये आपके पास क्या होगा, एक सिंबॉलिक फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आप इसके निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस में डी और माइनस में 2, तो एम स्क्वायर माइनस में एम और माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में m और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस में 2 प्लस में 1 m माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 एक आ गई 2। तो CF आप निकाल देंगे, C1 e की पावर -x प्लस में C2 e की पावर 2x। अब स्टूडेंट आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है PI, ठीक है। तो PI निकालने के लिए आप क्या करेंगे, PI निकालने के लिए आप करेंगे 1 में डी स्क्वायर माइनस में d और माइनस में 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे e की पावर 2z। तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप 2 पुट करेंगे तो यह 2 टू जा 4, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट 1/d स्क्वायर माइनस डी माइनस में जब e की पावर 2 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 माइनस में 2 e की पावर 2z इजकल टू ये क्या होगा 1/0 e की पावर 2z। तो ये तो केस ऑफ फेलियर आएगा स्टूडेंट, केस ऑफ फेलियर आएगा। तब आप क्या करते थे इसमें, जब आप केस ऑफ फेलियर आ जाता था स्टूडेंट तो ऊपर क्या करते थे, e की पावर z में कर रहे हैं तो एक तो z से मल्टीप्लाई कर देते थे और हम क्या करते थे इसका डेरिवेटिव कर देते थे, z 1 डिवाइड बाई डी बाई डी डी। तो डी स्क्वायर माइनस में डी माइनस में 2 कर देते थे और यहाँ पर e की पावर 2z हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर z आ गया और नीचे क्या करते थे 1/2d माइनस में 1 और e की पावर 2z। अब फिर d की जगह फिर 2 रखते थे तो यहाँ पर क्या होगा z और डिवाइड बाई 2 टू जा 4 माइनस में 1 तो क्या आ जाएगा 3 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, z/3 और e की पावर 2z, ठीक है। तो अब z की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, अब ये वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेंगे आपने PI। तो जो ये थी ना स्टूडेंट यहाँ पर, अब ये जो यहाँ पर आपने जो m की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर भी आपने इसमें x जो ये आपने लिखा है ना x तो आपके पास है ही नहीं, x की जगह आपने क्या तो सॉरी ये तो आपने यहाँ पर जो आपने ऊपर भी किया था ना e की पावर 2z आएगा स्टूडेंट, x तो आता ही ना। तो e की पावर यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि ये किस में बराबर e की पावर z है तो e की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में z, एक तो ये आ जाएगा e की पावर 2z क्योंकि x वेरिएबल आपने चेंज कर लिया था e की पावर z। तो इसको आप करते थे C1 e की पावर माइनस z किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, e की पावर आपका आ गया x की पावर C1 x की पावर माइनस में 1 प्लस में C2 और x का स्क्वायर। तो ये आ गया था, ठीक है, क्योंकि ये हम साथ के साथ करते रहेंगे। तो अब यहाँ z की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर किसके बराबर आई थी, ये देखो z की वैल्यू log x के बराबर आई थी। अब ये वैल्यू रख देंगे हम, तो यहाँ पर आ गया log x e की पावर 2z का मतलब क्या होगा x का स्क्वायर और डिवाइड बाई 3। तो अब यहाँ पर आपने जो वैल्यू निकालनी है ना स्टूडेंट v की, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन आप v निकाल रहे हैं, v की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी C1 x की पावर -1 प्लस में C2 x का स्क्वायर और प्लस में PI। तो ये log x इंटू में x का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये तो आ गई v की वैल्यू। अब स्टूडेंट v की u की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, तो e की पावर माइनस में 1/2 और p dx। तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस में 1/2, चलो यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ पर u की पावर यहाँ निकाल देते हैं स्टूडेंट, ये अपने पास बहुत है। तो u इजिकल टू यहाँ निकाल देते हैं, u इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस में 1/2 और आपके पास क्या वैल्यू थी इसकी, ये इसमें देखेंगे -2/x log x। ये हमने यहाँ पर इसको लिखा तो था लेकिन वैल्यू नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, यहाँ निकाल देते हैं। एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा p, तो इसका मतलब माइनस में 2 डिवाइड बाई x और ये हो जाएगा log x एंड dx। तो ये जो वैल्यू, वैसे तो हम ये q में जो वैल्यू निकालते हैं ना स्टूडेंट, ये वैल्यू वही होती है, फिर भी चलो हम यहाँ पर इसको दोबारा निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये u इजिकल टू क्या हो जाएगा e की पावर माइनस में 1/2, देखो माइनस से तो माइनस कट गया तो 1/2 और 1/2 कट गया, तो ये तो आपका कट गया, तो इसके 1/x और ये हो जाएगा log x। तो स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं e की पावर इंटीग्रेशन 1/x इंटू में 1/log x। अब ये जो है इसी का डिफ्रेंशिएट है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं e की पावर
log o log x, तो e की पावर log x ये किसके बराबर आ गया, log x के बराबर आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u एंड v। u की वैल्यू क्या आ गई log x और v की वैल्यू क्या आ गई c1 x की पावर -1 प्लस में c2 x का स्क्वायर प्लस में log x इंटू में x का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से v की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के रख दी, ये आपके पास यहाँ से v की वैल्यू ये थी स्टूडेंट, ये थी v की वैल्यू। तो यहाँ से v की वैल्यू उठा के, तो ये है ना v की वैल्यू, ये v की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी u v। तो ये आपका क्वेश्चन था इसका। इसी स्टूडेंट ये आपका 19th क्वेश्चन था। इसके साथ ही आपके ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है ये खत्म हो गई है। आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी, बहुत ईजी है और प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना ही आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।